हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर का। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के ये दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। और जो हम ये धन्यवाद रूपी बलिदान आपको पिता परमेश्वर अर्पण करने जा रहे हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो बलिदान आपको कबूल हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषें जो आज तक हमने पाई हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर कि ऐसा नहीं पिता परमेश्वर की विपरीत सिचुएशन नहीं आई पिता परमेश्वर। उस समय भी पिता परमेश्वर आपने अपने पिता परमेश्वर बच्चों को इस तरीके से आप संभालते हैं पिता परमेश्वर कि हम हमारे दुख, हमारे जितने भी पिता परमेश्वर आंसू जो होते हैं उसे आप मिटाने का काम करते हैं पिता परमेश्वर। और हमें पिता परमेश्वर एक ऐसे पवित्र जिंदगी की ओर लेके जाते हैं पिता परमेश्वर, जो मार्ग पिता परमेश्वर आप तक जाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सांसारिक गतिविधियों में अपने आप को उलझा के रखते हैं, पर पिता परमेश्वर आप हमें इतना प्रेम करते हैं कि वो सांसारिक इसमें हम उलझ जरूर जाते हैं, पर पिता परमेश्वर हमारे दामन को पूरी तरीके से पवित्र करके वहाँ से निकालता है और फिर से पिता परमेश्वर अपने आगोश में हमें ले लेता है। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन तक जो आपने हमको संभाला है, आज के दिन तक आपने जो हमको हर परिस्थितियों में पिता परमेश्वर उबार के रखा है। गिरने पड़ने, चोट लगने, भयानक प्रकार के लोगों को एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर आपने पिता परमेश्वर हम लोगों को बचाया है। उसके लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं पिता। अब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि कोई भी पिता परमेश्वर आपके पास में आने के बाद में वापस फिर से जाने ना पाए, कभी भी पिता परमेश्वर बैकस्लाइड न होने पाए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता। हमारी स्तुति रूपी बलिदान आपको पिता परमेश्वर भाता है पिता परमेश्वर। आप कोई और भेंट हमसे नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ आप ही का है पिता। हम आपको क्या दें? आप तो केवल हमसे पिता परमेश्वर हमारे ओठों से आप अपनी स्तुति कराना चाहते हैं, हमारी ओठों से आप हमारी प्रशंसा कराना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर हमेशा हम आपसे पिता परमेश्वर जुड़े रहें और हम पिता परमेश्वर के साथ में इस तरीके से एक तन और एक मन हो जाए कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कहीं पे भी गैप न रहने पाए पिता परमेश्वर। कितनी भी बुरी विपत्तियों से हम फंसते हैं पिता, बहुत सारी ऐसी विपत्तियां आती है पिता जिससे निकलना हमको दुश्वार लगता है पिता कि ये परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर सकेंगे, हम डर जाते हैं पिता। परंतु फिर भी जब हम अपने पवित्र पवित्र परमेश्वर के पास में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए ऐसे मार्ग को निकालता है पिता परमेश्वर कि जो मार्ग पिता परमेश्वर हमें कभी भी गड्ढे में धकेलने वाला नहीं होता। वो हमें उबारता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो हमारे दिल को पिता परमेश्वर तसल्ली देता है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपके धन्यवादी रूपे बलिदान आपको चढ़ाते हैं पिता कि आज का दिन आपने हमको फिर से दिखाया कि हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर फिर से तैयार हो सके पिता। पिता परमेश्वर इस दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि ये दिन, ये घड़ी, ये मौका आपने हमें दिया। ये एक एक पल जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है, उसका हम किस तरीके से आपको धन्यवाद दें। धन्यवाद भी पिता परमेश्वर कम पड़ता है, परंतु पिता परमेश्वर आप हमसे इतना प्यार करते हैं पिता कि हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी हमें अकेला पिता परमेश्वर निराशजनक स्थिति में हमको छोड़कर नहीं चले जाते। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत 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 आभारी हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको पिता परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि आज फिर से हमको आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर आपके वचन के साथ में बात करने का और आपके वचन हमारे जीवन में किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं,
हमारे जीवन में जो भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स है या जो परमेश्वर के वचनों को लेकर हम अगर पिता परमेश्वर ड्राई हैं तो पिता परमेश्वर अपने पवित्र तेल से हमें मसा कर दे और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके पवित्र आत्मा के साथ में सदैव संलग्न रहे। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए और पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए हम दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो दिन भर अपने आप को परमेश्वर में व्यस्त रखते हैं, रात को भी इतने टाइम तक वो लोग एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति किए बगैर ये लोग पिता परमेश्वर कभी भी इसके लिए कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते पिता परमेश्वर, बल्कि हर समय वे परमेश्वर के चरणों में कैसे जा सके उसके ये लोग मार्ग ढूंढते रहते हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर ये दोनों को बहुत तायत से ब्लेसिंग दे, इनके बच्चों को ब्लेसिंग दे, इनके दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमेशा पूरे तरीके से अपने सिर का मुकुट बनाया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जवानी में ही इन्होंने आपको ग्रहण किया है और जवानी में ही हर काम आपके पिता परमेश्वर मर्जी के बगैर ये दोनों बच्चे नहीं करते। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत सुंदर शिक्षा के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर से ये समय के लिए हम आपके आभारी हैं पिता, और ये प्रार्थना हम हमारे प्रिय प्रिय और जीवते परमेश्वर के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है वो है द प्रेयर ऑफ फेथ, द प्रेयर ऑफ फेथ। इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचनों को लेकर। आज हम इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि हम केवल बोलने वाले ना हो, क्योंकि बोलना तो सभी को आता है, परंतु उसके अनुसार जो चलता है, जैसे मैं जब बोल रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं जो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रही हूँ वो उसके शेयरिंग के अलावा मैं उसको पूरे तरीके से आत्मसात करने वाली हूँ और उसी के अनुसार अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल के परमेश्वर की महिमा महिमा और महिमा करने वाली हो सकूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्रेयर ऑफ फेथ जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारा कोई ऐसा लिमिटेड प्रेयर टाइम होता है, और वो प्रेयर टाइम में हो सकता है हम अपने फैमिली के साथ में या हमारे घर में जो भी आते हैं उनके साथ में हम प्रार्थना में समय को गुजारते हैं। तो ये तो बात हम बहुत अच्छा है कि हम इस तरीके से लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों के साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को शेयरिंग करते हैं, परंतु इसके अलावा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमको परमेश्वर के साथ में हर समय हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन हमारे विरुद्ध में भी क्यों न हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं ये कह सकता कि मेरी सिचुएशन कभी भी विरोध नहीं रह सकती या मेरी सिचुएशन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक के जीवन में उतार और चढ़ाव ये लगे ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी। हर समय हम देखते हैं कि ये उतार और चढ़ाव हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो, चाहे गंभीर सिचुएशन क्यों न हो, चाहे ऐसा लगता हो कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम बड़े कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं और ये परिस्थितियों से भी हम नहीं निकल सकते, ऐसे सिचुएशन में भी हमें अपने पिता को याद करना है, हमें अपने परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि वही एक समय है जब मैं और मेरा पिता, मैं जो भी सिचुएशन में गुजर रही हूँ या जो भी मेरे पास में परिस्थितियां आई हुई है, मैं अपने पिता के साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं अपने जीवित खुदावंत के साथ में वो शेयर कर रही हूँ। मनुष्य हमें जरूर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हर कोई हमारे लिए, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम हर किसी के साथ में वो शेयर नहीं कर सकते। पर अगर मैं प्रभु के साथ में वो सिचुएशन शेयर नहीं भी करती हूँ, वो सिचुएशन में शेयर भी नहीं करती हूँ, तो भी मेरा पिता जानता है,
मेरा पिता जानता है कि उसके बच्चे को आज क्या हो गया है, उसके संतान को आज क्या हो गया है। वो पूरे तरीके से फर्म रहता है कि आज इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम को भी जानता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में हम केवल और केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये नहीं कि हमारे परिस्थिति का रोना ही हम रोते रहें कि मेरी परिस्थिति ऐसी, मेरी परिस्थिति वैसी, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ में वो क्यों किया। क्योंकि मनुष्य के सामने अगर हम किसी को बोलेंगे तो मनुष्य थोड़ी दिन चुप रहेगा, परंतु उसके बाद में उसका उत्तर जरूर देगा। पर हमारा परमेश्वर, हमारा पिता ऐसे सिचुएशन में भी हमको संभालता है और हमें वो राह से निकालने की कोशिश करता है। हो सकता है वो राह से वो समय नहीं होगा निकलने का, जो परमेश्वर का समय है वो हमारा समय नहीं है, वो समय नहीं होगा, पर वो इस तरीके से हमारे मार्ग को बुनेगा, इस तरीके से हमको परमेश्वर अपनी शरण में ले लेगा कि वो सिचुएशन को हम हल्का समझने लगेंगे। वो सिचुएशन हम पर हावी नहीं होगा, बल्कि हम वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और वो सिचुएशन को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो हम देखते हैं फिलिपियंस 4:6। सबसे पहले हम देखेंगे फिलिपियंस 4:6। इसमें लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परिस्थिति नहीं बदली, सिचुएशन नहीं बदल रही है, फिर भी परमेश्वर पौलुस ये कहता है कि हम किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। परिस्थिति कठिन हो तो भी हमें वो बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि हम जो परमेश्वर को निवेदन दे रहे हैं, हम जो परमेश्वर के सामने जो पेश कर रहे हैं, वो प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट भी करनी, और प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ। यानी कहने का मतलब वो सिचुएशन से हम बाहर नहीं आए हैं, वो सिचुएशन अभी भी हमको तकलीफ दे रही है या हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं, जो भी कुछ होगा, पर हमको उस समय भी निगेटिव सिचुएशन में भी परमेश्वर का केवल और केवल धन्यवाद करना है। और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने से स्वर्ग लोक में आनंद होता है। जब हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरे तरीके से नील कर देते हैं, पूरे तरीके से हम परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, उस समय हम सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। कोई भी खुशी में परमेश्वर के पास में नहीं जाता, या परमेश्वर के पास में जाता भी है थोड़ी देर के लिए जाता है, और गिड़गिड़ाहट उनमें नहीं होती, वो निवेदन में गिड़गिड़ाहट नहीं होती प्रियो। थैंक्स गिविंग जरूर होता है, पर गिड़गिड़ाहट नहीं होती। जो परमेश्वर चाहता है कि पूरी गिड़गिड़ाहट के साथ में, पूरी तरीके से समर्पित होके, पूरी तरीके से विश्वास के साथ में हम अपने निवेदन को प्रार्थना और विनती के साथ में और धन्यवाद के साथ में, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ में, कि मेरी सिचुएशन चाहे जो भी कुछ हो, धन्यवाद को पिता। और उस सिचुएशन के बारे में फिर से हम कभी भी विचार ना करें, क्योंकि परमेश्वर है ना, हमने उसके सामने अपने निवेदन को पेश कर दिया है। बस अब हम बिल्कुल बिंदास हो जाएं कि हमने परमेश्वर के सामने, जैसे माता, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे को जो चीज चाहिए होती है वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, और वो पूरे तरीके से बिंदास हो जाता है कि मैंने मेरे निवेदन को मेरे माता पिता के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया, और वो ये भी नहीं सोचता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो अपने माता पिता पे 100% भरोसा करता है। ये तो जगीक माता पिता है। मेरा पिता जो संसार का पिता है, मेरा पिता जिसने मुझे बनाया है, मेरा पिता जो मुझे हर घड़ी संभालता है, मेरा पिता जो मुझे हर घड़ी अपनी गोद, जब मैं विपरीत परिस्थिति, बहुत गंभीर परिस्थिति में हो जाती हूँ, मैं उसके गोद में पाई जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों की छांव भी मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे केवल 2 ही पांव दिखते हैं, और वो 2 पांव मेरे परमेश्वर के होते हैं, वो 2 पांव मेरे पिता के होते हैं, जो मुझे अपने बाहों में लेकर, अपने गोदी में लेकर, अपने सीने से इस तरीके से चिपका देता है कि मेरी शैडो भी मुझको दिखाई नहीं देती। और ये निवेदन हमको हमेशा, चाहे हमारी परिस्थिति क्यों न गंभीर हो,
एक ना एक दिन उसका सोल्यूशन जब निकलेगा तब निकलेगा, हो सकता है ना भी निकले, परंतु हम वो सिचुएशन से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारी खुशी का तरीका बदल जाता है। हम अपने खुशी को, जो भी कुछ हमारा जो दुखी हमारी सिचुएशन चल रही है, तो हमको उसको महत्व हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के गले में लग चुके हैं। परिस्थिति कैसे भी क्यों न, जिस तरीके से हम देखते हैं एक्ट 16 23 से 25, प्रेरितों के काम 16 23 से 25, यहाँ पर उस बात का वर्णन है जब यहाँ उसके 22 से देखेंगे, तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए। लोगों ने उसके विरोध में कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। और रोमन्स नहीं चाहते थे कि यहूदी लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार और प्रसार करें। तो बहुत बेत लगवाकर उन्होंने एक दो नहीं, बहुत बेत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। तो उनका जो जेल था वो गहरे गड्ढे में था, बहुत गहरे गड्ढे में उनको रखा जाता था ताकि वो वहां से भाग न सके। क्योंकि कई बार हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली सांकल टूट गई, ऑटोमेटिकली सारे के सारे ताले टूट गए और जेल के दरवाजे पूरे खुल गए। ये हम पढ़ते हैं हमेशा ही प्रेरितों के काम में। तो उसमें लिखा है आज्ञा दी, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव को काठ में ठोक दिया। तो यहाँ पे गॉड वॉज वर्किंग, वो शांत नहीं बैठा है, पिता परमेश्वर शांत नहीं बैठा है, क्योंकि उसी के कारण उसके लोग सताए जा रहे हैं। मैं अपनी सांसारिक चिंताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सांसारिक दुखों की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा अगर निवेदन सारा समय हमारे फिजिकल इसके लिए, नीड्स के लिए रहेगा, पिता परमेश्वर कहेगा कि मैं तो तंग आ चुका हूँ, तुझको बना के रीता मैं तंग आ चुका हूँ। जब देखो तब अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर ही तू मेरे पास में आती है। पर ये तो हमको पता नहीं है कि जब सताव होता है उस समय किस तरीके से परमेश्वर को पुकारा जाता है, किस तरीके से परमेश्वर के पास में जाया जाता है। पर जो भी परिस्थितियां, अगर हमारे बीच में भी परिस्थितियां आती है, वो उसी के लिए आती है कि हम परमेश्वर को निगेटिव बातें करें परमेश्वर के लिए, या अपने अविश्वास की बातें करें। शैतान उससे बहुत खुश होता है। जब हम यीशु मसीह के लिए निगेटिव बात करते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से, कितनी गलत इनके ऊपर सिचुएशन थी। इनका पर्सनल लाइफ के बारे में वो कभी नहीं कुड़कुड़ाए, वो कभी नहीं कुड़कुड़ाए। आखिरी तक हम, इनके जीवन के आखिरी तक हम ये देखते हैं कि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि तेरे पास आने से हमें क्या मिला। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि पिता तेरे पास आने से यीशु तूने मुझे क्यों चुना, क्यों तूने मेरे को अपनी सेवा के लिए चुना। मैं तो अपने तुम यहूदियों को सताने में आनंद ले रहा था, मैं बहुत आनंदित था। पर नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा कि ये रात के समय हमको सोने नहीं देते, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने पूरे वातावरण को प्रभुमय कर दिया था। आधी रात को, और पांव और हाथ सब ठुके हुए हैं। कई बेतें उनको, और वो भी बेत भी ऐसी नहीं लगती थी, सिंपल बेत उनको नहीं लगती थी। अब बहुत सारी बेतें उनको लगी हुई थी।
और हो सकता है पाँव में भी चोट आई होगी, हाथ में भी चोट आई होगी, और उसी के इसमें उनके पाँव को पट्टी के इसमें ठोक दिया गया, काठ में उनके पाँव को ठोक दिया गया। उसमें हो सकता है उनको पीड़ा भी हुई होगी, क्योंकि हो सकता है वो जख्मी पैर होंगे, पर फिर भी उनको उसके तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि वे पूरे तरीके से प्रार्थना करते हुए, एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर उसने, जब हम बीमार होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत बीमार हो जाते हैं, और उस समय हम अपने अगुओं को या एल्डर्स को बुलाते हैं। अच्छा है, अगुए और एल्डर्स को हमने बुलाना चाहिए, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही पास्टर को आमंत्रित करें, या अपने एल्डर, वो तो करना चाहिए, एल्डर्स पास्टर ठीक है, पर हो सकता है पास्टर साहब अवेलेबल नहीं होंगे, कहीं और होंगे, कहीं और बिजी होंगे, हम दूसरे पास्टर्स को भी बुला सकते हैं, दूसरे एल्डर्स को भी बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रार्थना में अगर ताकत है तो वो मेरी प्रार्थना में है, हमारी खुद की प्रार्थना में ताकत है। ठीक है, हमको बुलाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, परंतु हम भी परमेश्वर के पास में जाकर मांग सकते हैं। हमको भी परमेश्वर ने वो अधिकार दे रखा है, ऐसा नहीं है कि हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं, हमें भी वो अधिकार प्राप्त है प्रियो। और इसलिए यहाँ पे लिखता है कि कोई भी चर्च का संबंधित व्यक्ति को बुलाकर हम उसके प्रार्थना करवा सकते हैं। और उस पर उस समय की जो प्रथा थी, जो याकूब 5:13 में लिखी हुई है, याकूब 5:13 मुझे मालूम है, पर अपन पढ़ लेंगे। याकूब 5:13, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, दुखी है तो भी प्रार्थना करे, आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अब ये तेल क्या है? ये तेल मलकर यानी कौन सा तेल? ये एक औषधि युक्त तेल को बताता है, और सबसे महत्वपूर्ण तेल की परिभाषा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हम देखते हैं कि जब पहले के पास्टर्स लोगों के पास में जनरली हम देखते थे कि तेल होता था, वो तेल लेकर आते थे और तेल अपने हाथों में लेके उसके ऊपर प्रार्थना करते थे, यस ऑलिव प्रार्थना करते थे, और वो प्रार्थना करने के बाद में वो तेल को जो बीमार है उसके शरीर पर लगाते थे। तो ये जो तेल जो है, ये एक प्रकार का औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, और वे पहले तेल पर प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर याकूब ने तेल का महत्व एक दवाई के रूप में बतलाया है, जिसका तेल जीवन का जल, यीशु मसीह के बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऑलिव जो होता है वो एक जीवन का जल और परमेश्वर की आत्मा का संयुक्त प्रतीक है। ये मैंने किसमें पढ़ा है करके मैंने लिखा है, ये यानी जीवन का जल और परमेश्वर की आत्मा का संयुक्त प्रतीक है। ये प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, संयुक्त प्रतीक है, और जिसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया है। एक ब्रिज के रूप में, सबको मालूम है ब्रिज ना, तो एक ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया है। तेल यानी तेल ऐसे ही मत समझिएगा, तेल एक पावरफुल तेल, जिसके ऊपर हमने पवित्र आत्मा से मिलकर उसके ऊपर हमने प्रार्थना की है, और वो तेल जब हम जो बीमार हैं उसके ऊपर लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना के साथ साथ में हमको दवाई का उपयोग भी करना होता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स लोग यूं ही बनाए गए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर्स लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी। जब डॉक्टर्स हैं उनको भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना, तो हमको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, परंतु फिर भी हमारे हाथ में एक ऐसी ताकत है, हमारे हाथ में ऐसा एक मसीहा है जिसके पास में जाने से हमको, चाहे हम कई दिनों से दवाई ले रहे हैं, हम उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो जो परिस्थिति है वो बदल जाए,
दवाई से परिस्थिति बदल जाए, वो कुछ समय के लिए असर करती है और उसके बाद में फिर से हमको वो दवाई फिर रिपीट करना पड़ता है। डॉक्टर दिन में 3 बार लेने को कहते हैं, है ना। तो वो जैसे जैसे दर्द का पीरियड खत्म होते जाता है, वैसे वैसे तकलीफें शुरू हो जाती है। पर मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर जब वो मेरे साथ में है, तो हमको दर्द जरूर है शरीर में, मैं ये नहीं बोल रही कि दर्द नहीं है, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को एक तेल के रूप में हम प्रयोग करें। उस एक तेल को लेके, चाहे वो तेल बिल्कुल सिंपल अपने घर का तेल है, परंतु जब हम उसमें पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो तेल को लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उसमें एक अनोखी चंगाई परमेश्वर देता है। ये आजमाया है हमने, वो देता है एक अनोखी चंगाई, क्योंकि हमने अपने जीवित खुदावंत पे विश्वास किया। हम वो उसके अधीन नहीं हो गए, बीमारी के हम अधीन नहीं हुए, बल्कि हमें प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से हम कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विश्वास से मांगो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, पर विश्वास से। ऐसा नहीं कि बिना विश्वास से मांग लिया। माता पिता को भी जब हम मांगते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि हमने माता पिता से कह दिया, अब हमारा पूरे तरीके से टेंशन खत्म हो गया। माता पिता अपने लिए चीजें ना लेंगे, हो सकता है कि उनकी परिस्थिति ना हो वैसी, उस समय पर बच्चा नहीं समझ पाता कि मेरे माता पिता के पास में इतना पैसा है या नहीं है, परंतु माता पिता कोई ना कोई चीज का सैक्रिफाइस करके अपने बच्चे को जब वो चीज पुरा सकते हैं, तो ये तो मेरा जिंदा खुदावंत है, जिसके नाम से मैंने उसकी सामर्थ को मांगा है, जिसके नाम से मैंने चंगाई को मांगा है, जिसके नाम से मैंने पवित्र आत्मा को पाया है। और वो पवित्र आत्मा से भिगाया हुआ तेल हमें छुटकारा देता है। मैं ये नहीं कहती कि वो रोग के बारे में पूरे तरीके से ठीक होता है, नहीं होता है, कई बार नहीं होता है, नहीं होता है, परमेश्वर की वो इच्छा है। हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता से नहीं पूछा क्यों। उसने ये नहीं पूछा कि क्या तेरे पास में कोई दूसरा सोर्स नहीं है लोगों को उद्धार देने के लिए, क्या मैं ही हूं, नहीं कहा उसने। जब वो पिता होकर, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का एक भाग होकर भी जब उसने अपने पिता से क्वेश्चन नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं। देता है वो हमें चंगाई, या फिर हमें सहन करने की ताकत देता है, या सहन भी नहीं हो रहा है पर विश्वास में वो हमेशा हमको आगे बढ़ाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेज सिंह जी हमेशा बढ़ाते रहता है। परमेश्वर का नाम लेना, हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर की प्रार्थना करना, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है प्रियो। छू काली मंत्र क्या बोलते मालूम नहीं मुझे, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। ये मंत्र नहीं है परमेश्वर का नाम, कि परमेश्वर के नाम को इस तरीके से हमने सोच लिया, मांत्रिक समझ के हमने अगर परमेश्वर को इनवाइट किया कि तू मांत्रिक है, तू तांत्रिक है, तू मुझे ठीक कर दे। ये नहीं होता प्रियो, ऐसा नहीं होता। हमको तो वो सच्चा परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमेशा हमेशा हमें अपने साथ में रखने वाला परमेश्वर है। उसको हम कभी भी ये न सोचे कि एक बार हमने छू मंत्र बोल दिया तो हम ठीक हो गए। नहीं, हमको तो उसके साथ में पूरे तरीके से एक रूप होना है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान की बाजी लगा दी, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए। उसके जब दर्द बढ़ते चले गए, केवल उसने यही कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर भी उसने कभी भी कोई गलत बात नहीं करी, और इतने दुख और तकलीफ में भी जोर से कहा कि तू आज ही मेरे साथ में फिरदौस में होगा।
वो पूरे तरीके से परमेश्वर को उसने सब कुछ सौंप दिया था। वो जानता था कि मेरी जान इसलिए ली जा रही है, मुझे क्रूस पर इसलिए बलिदान किया जा रहा है ताकि मैं मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण बनूं। क्योंकि मेरी बनाई हुई रचना, अगर मैं इस क्रूस पर बलिदान नहीं होऊंगा तो मेरी बनाई हुई रचना कभी मेरे साथ में नहीं रह सकती, कभी उद्धार नहीं पा सकती, कभी स्वर्ग के दरवाजे पर नहीं आ सकती। उसने क्रूस पर जाने के पहले वादा किया कि मेरे यहां पर्याप्त जगह है। पहले ही वादा किया, बाद में वो क्रूस पर गया। तो उस सच्चे परमेश्वर के इच्छा अनुसार हम उसकी प्रार्थना करें, लगातार हम प्रार्थना करें, और जो दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं उसमें भी हम परमेश्वर की आशीष क्यों न मांगे। ठीक है ना, दवाइयां हम ले रहे हैं, दवाइयां लेना पड़ता है, ठीक है, पर वो दवाइयों में भी अगर हमने परमेश्वर की आशीष मांगकर अगर वो दवाई को लिया है ना प्रियो, तो वो मंत्र नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसा प्रेम है, वो अपने बच्चे से किया हुआ प्रेम है कि बच्चे को जिस तरीके से जगह माता पिता तड़पता हुआ नहीं देख सकते, ये तो मेरा आत्मिक पिता है जिसने मुझे बनाया है, मैं जिसकी रचना हूं, अपने हाथों से उसने मुझे बनाया है। सिर्फ बोला और मैं हो गई, ऐसा नहीं है। अपने सांस को उसने हमारे नथुने में फूंका है, तो वो कैसे हमको उस स्थिति में रहने देगा। तकलीफ जरूर होगी, पर वो हमारे मन को इस तरीके से अपनी तरफ कर लेगा, इस तरीके से कई बार हम चंगे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम चंगे नहीं होते। आप बोलेंगे मैं चंगे की बातें, चंगाई जरूर हमको मिलती है, पर कई ऐसे केसेस होते हैं जहां चंगाई नहीं मिलती। वो पूरे बीमारी के साथ में ही वो व्यक्ति गुजरता है, और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर की सेवा में लवलीन रहा है, एक साधु बन के रहा है, अपने जीवन का, अपने कपड़ों का उसने कभी वो नहीं किया है, पर वो तड़पते तड़पते मरता है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, या जरूर उसने कुछ पाप किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है प्रियो। परमेश्वर हमसे उस समय ये देखता है कि हम परमेश्वर को सचमुच में अभी भी मानते हैं या नहीं मानते हैं। और अगर कोई जो रोगी है वो बहुत तड़प रहा है, बहुत दुख में है, फिर भी कहता है कि मैंने आज तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा, स्वर्ग लोक में उससे ज्यादा खुशी नहीं मनाई नहीं जा सकती। क्योंकि स्वर्ग लोक में परमेश्वर जानता है कि मैंने मेरे बेटे को चंगाई नहीं दिया हूं, तड़प रहा है। पर परमेश्वर ये भी जानता है कि उसका विश्वास बहुत मजबूत है, और वो हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में अनंत जीवन के लिए सुख को प्राप्त करता है। यही हमारा हाल है आज हम जो इस दुनिया में हैं। पता नहीं, हो सकता है परमेश्वर हमसे किस तरीके का बलिदान मांगे, वो जरूर हमें सहन करने की ताकत देता है। ये मैंने अपनी आप देखा है, और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी महिमा के लिए अगर हम चंगाई पाएंगे, उसकी महिमा के लिए हो सकता हम पूरी तरीके से चंगाई पाए, उसके बाद में हमारे जीवन में विश्वास के सामने कभी नहीं लगना चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों को बड़े धड़ाक से भूल जाते हैं। चंगाई पाने के बाद में हम फट से भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या काम किया। कभी तो भी याद आ जाता है और हम परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देने लगते हैं, और फिर से हम अपने संपूर्ण रूप से हम अपने दुनिया की ओर लौट जाते हैं। ये तो हो गई शारीरिक चंगाई। ये शारीरिक चंगाई के बारे में मैंने कहा। अब हम सुनेंगे आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई के लिए मैं कुछ कम ही ये करूंगी। 3 जॉन 2, 3 यूहन्ना
तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन, क्योंकि एक ही है उसमें। हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। अब भला चंगा रहना ये शारीरिक है या आत्मिक है? क्योंकि ऊपर में लिखा है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आत्मिक रूप से हमको भला चंगा रहना बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से भला चंगा रहना इसका मतलब है कि परमेश्वर में बने रहना। मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई अंतर ना आए। दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया के काम हमको करने हैं, दुनिया का जो भी कुछ है वो सब हमको करना है, परंतु एकमात्र परमेश्वर को तिलांजलि देकर नहीं। इसके बाद में हम जल्दी से पढ़ लेंगे यशायाह 41:10। यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, यहोवा कह रहा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये है आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई, चाहे मेरा शरीर निढाल हो गया है, चाहे मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर का ये वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दुनियादारी का कोई मनुष्य हमें नहीं चाहिए और इधर उधर मत ताक ये देखने के लिए कि मैं चंगा नहीं, और लोग में क्या कह रहे हैं कि क्या तू अभी भी परमेश्वर को मानता है, अभी भी तो परमेश्वर के साथ में रहना चाहता? अरे परमेश्वर को दो बातें कर और निकल जा वहां से। पर उसमें लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से, पापी हाथ से नहीं। ये है आत्मिक चंगाई। और हम देखते हैं कि कई बार प्रार्थना से, दवाइयों से, कुछ भी हो, चंगाई नहीं प्राप्त हो रही है। पर ये जो परमेश्वर का वचन जो है, ये हम पूरे तरीके से पकड़ के रखें, पूरे तरीके से ये वचन को कभी भी हम अपने हाथों से छूटने न दे। मत डर, परमेश्वर ने कई बार ये वचन को कहा है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। पर हम इस वचन को हमेशा भूल जाते। बड़ा आसान सा वचन है, पर आखिरी में कहता है कि मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति तुझ पे क्यों ना आ जाए, मैं तुझे संभाले रखूंगा। लोग कहते हैं बोलना सरल है, मैं भी बोलती हूँ बोलना सरल है, पर उस परिस्थिति से जाना अत्यंत कठिन है। पर जब परमेश्वर का ये वचन को हम थाम लेंगे, परमेश्वर के होएगा, हमारे मन में आएगा कि मत डर, परंतु मेरे को तो इतनी तकलीफ है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को पा सकता। 100% मैं श्योर हूं कि जिस व्यक्ति ने ये तकलीफ को सही है और फिर भी परमेश्वर से विमुख नहीं हुआ, वह आज परमेश्वर के पास में है। वो व्यक्ति परमेश्वर के पास में रहते हैं प्रियो, क्योंकि संसार में हमको हमेशा तकलीफ रहती है, हमेशा किसी न किसी बात। पैसे भी हमारे पास में भरपूर है, पर फिर भी हम पैसा चाहते हैं प्रियो। बोरों से हम पैसा कमा रहे हैं, पर पैसों का लालच हमसे नहीं छूटता, और लालच ही शैतान का काम करती है। और इसलिए आत्मिक चंगाई के भी लिए हमको ये सब चीजें प्राप्त करना है। हम किसान को भी देखते हैं, वो बीज को बो देता है, बीज का बोने के बाद में वो बिल्कुल बिंदास्त हो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। वो जानता है कि परमेश्वर जब तक पानी नहीं देगा, कुएं का पानी उसको पुरने नहीं वाला, आर्टिफिशियल वाटर उसका खेती को नहीं सींचने वाला, जब तक परमेश्वर अपने वहां से पानी न बरसाए।
और इसलिए वो बिल्कुल पूरे तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, पूरे परमेश्वर के पावर पर विश्वास करके वो पूरे तरीके से बिंदास्त हो जाता है और परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता है। लूका 3:8-9। शायद 5 मिनट में ज्यादा ले लूंगी शबनम। लूका 3:8-9। लूका 3:8 और 9। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते वह काटा और आग में झोंका जाएगा। स्पष्ट वचन है वो। हमारे पास में इतना समय नहीं कि हम उसके ऊपर बोले। हम पहला पत्रस 2:24 देख लेते हैं। 1 पीटर 2:24। उसमें लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे अपने पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। मैं आत्मिक उसकी बात कर रही हूँ, अभी मेरे पास में शारीरिक बात नहीं है। मैं आत्मिक उन्नति के बात में, आत्मिक चंगाई के बारे में बात कर रही हूँ। तो अपने आप को, पापों को और हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पापों के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह के मार खाने से ही हम आत्मिक रूप से पूरे तरीके से चंगे हो गए। उसने हमारे लिए सहन किया दंड। वो बिना निष्पाप मनुष्य, बेदाग मनुष्य, एक भी पाप का उसके ऊपर बोझ नहीं, परंतु उसने वो दर्द इसलिए सहन किया कि हमारे पापों की क्षमा हो सके। धार्मिकता के लिए उसने कोड़े खाए, हमारे पापों के, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को उसने निछावर कर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास में इतना पढ़ने को समय नहीं कि बीज जो है, यहाँ पे जो हम बताए हैं कि किसान बीज बोता है, बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है। आत्मिक रूप से बोल रही हूँ अब मैं, ये परमेश्वर का वचन है। और पानी जो है वो पवित्र आत्मा है, जो हमारे हृदय रूपी खेत में जब ये परमेश्वर का बीज आज बोया जा रहा है, अगर हम उसमें पवित्र आत्मा का पानी नहीं डालेंगे, वो बीज सूख जाएगा, वो बीज जल जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब हम आत्मिक रूप से वचन को पढ़ते हैं और वचन को जब हम अपने हृदय में बसाते हैं, उसके लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा का पानी, जो यहाँ पे पानी का जो वर्णन किया गया है, वो पवित्र आत्मा का पानी जब तक वो खेत, हृदय रूपी खेत को नहीं सींचेगा, उसमें से फल नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि प्रार्थना, तीसरा जो हमारा बहुमूल्य जो काम है वो है प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना करते रहो। मैंने उस दिन भी बताया था, निरंतर नी अगर हमने निकाल दिया तो उसमें अंतर आ जाएगा प्रियो। निरंतर का नी निकाल दीजिए आप, उसमें अंतर आ जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है हमेशा प्रार्थना करते रहो, चाहे हम बिजी हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम कोई काम कर रहे हो। गलत काम मत करिए कि भाई मैं तो प्रार्थना कर रहा था, गलत भी काम कर रहा था तो क्या हुआ, पर परमेश्वर का वचन बोलता निरंतर प्रार्थना करते रहो। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, पर नहीं, हमारा हृदय पूरे तरीके से, जिसमें हमने पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीज को बोया है, हमारे हृदय में जब हमने परमेश्वर के बीज को बोया है, पवित्र आत्मा का पानी उसको सींच रहा है, तो हम हमेशा हमेशा निरंतर परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अपने आप को मगन रखें। और इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि याकूब 5:16 का बी बहुत छोटा सा वचन है कि किस तरीके से हमको याकूब 5:16 का बी में बताया गया है, जिससे तुम चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओ।
धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रार्थना के प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू शबनम, थैंक यू। बहुत कुछ हो सकता है और इसी के लिए हमको चाहिए कि हम पूरे तरीके से परमेश्वर से लिपटे रहें। परमेश्वर को हम कभी ना छोड़ें, उसे हम कभी ना त्यागें। उसके जैसा कोई भी मैं बोलूंगी तो नहीं, पर आप लोग समझदार हैं, मेरे पिता के जैसा संभालने वाला कोई नहीं। हर समय आज हम देखिए कितने बड़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हो गए, हमारे बच्चों को परमेश्वर ने एक ऐसी लाइन दिया है कि जहां से बच्चे कभी भी गलत काम ना करते हुए वे आगे उन्नति करते हुए आज वो इस स्टेटस पे आ गए हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बीज बोया गया जो उनके हृदय रूपी इसमें बसा रहा और हृदय में बसा के उस बीज को उन्होंने पैरालाइज्ड नहीं किया, बल्कि वो बीज को पवित्र आत्मा के पानी से सींचते रहे। अनेक कठिनाइयों से बच्चे गुजरते हैं, हायर स्टडी में अनेक कठिनाइयों से बच्चे गुजरते हैं, हमको मालूम है, परंतु उनके पास में परमेश्वर का वचन था, वचन रूपी बीज लेकर वो चलते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होंगे। हमने बच्चों के उदाहरण देखे हैं, जैसे अभी हम अनुपम भैया और शबनम के दोनों बच्चों को जब देखते हैं कि जब वो फोटो लगाते हैं, जब वो बच्चों के बारे में किस तरीके से उन्होंने, परमेश्वर ने उनको किसी के सामने नहीं झुकाया, क्योंकि उनके मन में जो माता पिता ने पवित्र आत्मा का बीज बो के रखा था और वो जो निरंतर उसमें पानी डालते रहते थे। माता पिता, बच्चे तो डालते हैं, बच्चे माता पिता का सीख के डालते हैं। पवित्र आत्मा के वचन से जब उसकी सिंचाई होती है, वो बच्चा हमेशा एक ऊंचा काम करता है, एक ऊंचे ओहदे पर जाता है। और ये बहुत जरूरी है, ये सारी जवाबदारी हमारी है। हमारे जीवन को देखकर हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रियो, हमारा किस तरीके का जीवन है, हमने परमेश्वर के वचन को क्या समझ के रखा है, ये वो देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का सहारा लेके हम पहले से लेके आखिरी तक हम परमेश्वर के सहारे पे चलते रहे, परमेश्वर को अपना अगुआ बना के हम चलते रहे। और वो हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाया, और इसलिए वो जो परमेश्वर रूपी वचन का जो बीज है आज हमारे बच्चों के जीवन में फलवंत होते चला जा रहा है। उसके लिए सचमुच में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, सचमुच में धन्यवाद दें। ये निरंतर प्रार्थना का नतीजा है। रात के 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, शब्दों हमेशा मेरे को व्हाट्सएप पे ही दिखती। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से अपने आप को, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, हाँ, मैं परमेश्वर की तारीफ कर रही हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें वैसा बनाया। मैं किसी व्यक्तिगत मनुष्य की तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर हमको ये सीखना है कि कैसे हमने परमेश्वर के साथ में जीवन को बिताना है। हमने 1 मिनट को ये आए हैं, अच्छा ठीक है, हम जल्दी से कर लेते हैं। तो जॉन 9:1-3, उसने पाप ही, हम देखते हैं कि जॉन 9:1-3, इसलिए जो प्रार्थना की जाती है वो केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई के लिए भी वो प्रार्थना की जाए। जस्ट मिनट, सॉरी कोई आए हुए तो कोई बात नहीं। अभी हम ये जो वचन हमने पढ़ा
इसके ऊपर हम जानते हैं कि परमेश्वर को जिस तरीके से हमारी सहायता, हमारी मदद करना था, वो परमेश्वर करते रहता है हमारी मदद। और हमको चाहिए कि हम उसके बताए हुए वचन के अनुसार अपने मार्ग को सीधा करें। अपने मार्ग को, चाहे वो कठिनाई से भरा क्यों न हो, दुखों से भरा क्यों न हो, कठिनाई, दुख जो कभी जाने का नाम नहीं लेते, पीड़ा जो कभी जाने का नाम नहीं लेती, परंतु हम परमेश्वर के वचन को हमेशा हमेशा अपने साथ में बनाए रखें। अपने हृदय में उसको पंगु करके मत रखिएगा। मैं मेरे भी लिए बोल रही हूँ कि उसको पंगु करके मत रखिए, पैरालाइज्ड मत करिए, और तब कहीं जाकर हम परमेश्वर की आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक चंगाई तो जाने दीजिए, आज है कल हम नहीं हैं, शरीर मिट्टी है, परंतु हमको अपने आत्मिक चंगाई के लिए सब कुछ करना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं राजा। जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सदैव जो हमारे साथ में होते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, ये पवित्र वचन के लिए, ये पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की किस तरीके से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आपके वचन को पिता परमेश्वर जो बोया गया है, उन्हें देना पिता परमेश्वर की ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। केवल हम इस वचन के द्वारा प्रफुल्लित ना हो, केवल हम इस वचन के द्वारा आशीष ना पाएं, बल्कि हम ये आशीष और ये आनंद हम दूसरों को भी देने वाले हो सके पिता। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आत्मिक रूप से पीड़ित हैं, आत्मिक रूप से छुटकारा चाहते हैं, आत्मिक रूप से कैद हैं, आत्मिक रूप से बंदी बनाए गए हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन्हें एक इस तरीके का पिता परमेश्वर बीज बोने वाला मिल जाए, जो पिता परमेश्वर उनकी सारी दुविधाओं को पिता परमेश्वर उनसे दूर कर दे। मैं केवल पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, बल्कि पिता परमेश्वर वो मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो पिता परमेश्वर सच्ची शांति को ढूंढ रहे हैं, और उन्हें पिता परमेश्वर सच्ची शांति का मार्ग बताने वाले हम लोगों में से कोई एक हो पिता परमेश्वर, जो उन्हें सच्ची शांति बताए। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम किसी व्यक्ति का पिता परमेश्वर हम ये नहीं करना चाहते, परंतु जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर, हम उसकी बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर की, जो हम अपने जीवन में हमेशा देखते हैं। इतने 4 साल से जो हमने देखा है पिता परमेश्वर, मैं उसी की बातें करती हूँ पिता। मैं कभी भी आपके विरोध में नहीं जा सकती, परंतु पिता परमेश्वर, जो सीखने वाली बात है वो सीखने वाली बात है। और परमेश्वर कई लोगों को पिता परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में रखता है कि हम उससे बहुत सारी बातों को सीख सके, हम उनसे बहुत सारी बातों को पिता परमेश्वर सीख कर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर जा सके और परमेश्वर के मार्गों को सीधा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो हमको प्रॉमिस कर चुका है मत डर। तो यही पिता का प्रेम हमारे साथ में सदा बने रहे। और फिर से एक बार पिता परमेश्वर, मैं शबनम को और अनुपम भैया को दिल के गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा सदैव इनमें बसा रहे, और परमेश्वर की आत्मा के कारण पिता परमेश्वर ये लोग जो काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी सौभाग्य दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को बांटने का, परमेश्वर के वचन को बोने का, उसके लिए पिता परमेश्वर इनके जीवन में सदैव सदैव पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का तेल सदा समाये रहे पिता परमेश्वर। और जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन हाजिर हैं, उन सबको पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर पवित्र हाथों में रखती हूँ। मैं अपने आप को पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ कि जो भी कुछ मैंने बोला है उसके अनुसार मेरे जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन कर, मैं भी पिता परमेश्वर उसी के अनुसार बनने वाली हो सकूँ। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आज मुझे, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कोई आ गए हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
और बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पेज पे आने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रेज़ द लॉर्ड।